नमस्कार, न्यू भारत न्यूज में आपका स्वागत है। पूरे भारत के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है। आज उग्र रूप ले लिया है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील कर दी गई है। किसान सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि हमको हमारा अधिकार मिले, हमारी आजीविका में बदलाव हो, हमको उचित मूल्य पर हमारी फसल बिके। लेकिन भारत सरकार हठधर्मिता का पर्याय बन चुकी है और वो किसानों की नहीं सुन रही है। आपको पता होगा 2021 के अंदर क्या हर्ष हुआ। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसानों ने, तमाम भारतीय किसानों ने मोदी सरकार को हिला के रख दिया। मोदी सरकार को बैकफुट होना पड़ा क्योंकि नजदीक पंजाब विधानसभा चुनाव थे। लेकिन पंजाब चुनाव में बीजेपी की बड़ी करारी हार हुई। मोदी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने किसानों को क्यों परेशान किया। क्या यही किसान आंदोलन लोकसभा में मोदी को हौसला खत्म कर देगा? लेकिन बात करें हम किसान आंदोलन की, भारत की बात होती है, किसान नहीं आए तो अधूरी रह जाती है। किसान ही भारत को नहीं, पूरी दुनिया को चला रहा है। किसान के बिना कुछ नहीं है। 2024 के अंदर भारत रत्न भी स्वामीनाथन को दिया गया है। हरित क्रांति के जनक थे। बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया। बोलते नहीं है प्रधानमंत्री, कम बोलते हैं, सवालों से बचते रहते हैं हमेशा। लोकसभा में भी जो सवाल का जवाब देना होता है, उसके अलावा दूसरा सवाल का जवाब वो दे देते हैं। क्यों हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हो रहे हैं? यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2012-2013 में सवाल उठाया करते थे। तब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कहते थे कि मनमोहन सिंह जवाब क्यों नहीं देते हैं। मनमोहन सिंह कहते थे मेरे जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। उनकी खामोशी में कुछ उत्तर रहता था। लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर प्रधानमंत्री बनने के बाद न खामोशी है, न सवाल का जवाब है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। शुरुआत में पत्रकारों के साथ दीपावली स्नेह मिलन का शुरुआत तो की थी, एक बार दो बार दीपावली स्नेह मिलन किया था। 2015 के अंदर, 2014 के अंदर भी किया था। लेकिन उसके बाद से दीपावली स्नेह मिलन पत्रकारों के साथ मनाना छोड़ दिया। फिर वो सेना के साथ मनाने लगे। अच्छी बात है, हमारे देश के रक्षक, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक ही है, जो कड़े गर्मी में भी, कड़ी सर्दी में भी, बर्फबारी में भी वो सीमाओं पर मुस्तैद रहते हैं और हमलों से बचाते हैं। लेकिन किसानों का क्या है ऐसा? किसानों से क्यों परेशान है मोदी जी? और मोदी जी किसानों की क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि किसान ही सबका पेट पालता है, अन्नदाता है। लेकिन किसानों को क्यों विरोध करना पड़ा है? राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्यों कड़ाके की ठंड में बैठना पड़ रहा है? लेकिन किसानों को रोकने के लिए तमाम एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी मोदी के इशारे पर काम कर रही है। वही एजेंसी सड़कों पर कीले ठोक दी गई है। किसान उस सीमा से आगे नहीं बढ़े तो वो खून से लथपथ हो जाए, ऐसी हालत करने चले हैं। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को इशारा है गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए ऐसा। किसान ही अन्नदाता है, फिर से कह रहा हूं, किसान ही अन्नदाता है, सबका पेट पाल रहे हैं। उनको उचित न्याय मिलना चाहिए, उनकी फसल की उचित मूल्य मिलना चाहिए, उनका कोई शोषण नहीं होना चाहिए। लेकिन आज 12 फरवरी के दिन तमाम सीमाएं सीज कर दी गई है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ की सीमाएं सीज कर दी गई है। कोई किसान ट्रैक्टर लेके इस सीमा से उस सीमा में नहीं जाएगा और उस सीमा से उस सीमा में नहीं आएगा। यही हमारा देश का हर्ष है। पूरी दुनिया देख रही है आज, भले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हो, मीडिया के प्लेटफॉर्म से हो, लेकिन मीडिया के कुछ चैनल्स नदारत है, बोल नहीं रहे, नहीं दिखा रहे किसानों की आवाज को। किसान के साथ गलत अन्याय हो रहा है। किसानों ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी सुनिए, हमारी बात को मानिए। हम कब तक ऐसे लौटते रहेंगे और हमारी फिसड्डी हालत होती जाएगी। हम आपको पूरा किसान आंदोलन दिखाते रहेंगे। आप न्यू भारत न्यूज पर किसान आंदोलन की विशेष कवरेज देखिएगा। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज, जयपुर।